अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये नूर भाई कैसी तशरीफ लाए? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो आपको किसी ने जैसा बताया जनरली कि आपको तो मालूम होना चाहिए था कि सवाल जवाब की भी नशिश शुरू की है हमने, वो जी एक बिल्कुल, सिलसिला। मालूम पड़ा तो मैं आया था आपके पास। सवाल जवाब तो ज़ोर से बोलिए, मुझे आवाज़ बराबर नहीं सुनाई दे सवाल रहा। तो रहती है ज़हन में, और आपसे मुलाकात भी करना था तो मैं सवाल भी करूँगा। एक दो सवाल थे ज़हन में, तो वो सवाल के ताल्लुक से भी आया था आपसे। तो मेरा पहले मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि आप कुछ भी सवाल करें, मुझे सवाल का कभी बुरा नहीं लगता। जी मैं तो ये चाहूँगा कि आपके जो ज़हन और दिमाग में सवाल है वो भी कीजिए, या कोई आपसे सवाल करता माशरे में कोई चीज़ आपसे सवाल करती, क्योंकि आपको मैं जो देखता हूँ दरस कुरान आपको बहुत रग़बत है, जी तो लोग सवाल करते तो वो सवाल भी अगर आ जाए तो लोगों तक के वो चीज़ माशरे में फैलेगी। हमारी इतनी इस्तिताअत है, हम पेश कर दें, उनको जवाब मिल जाएगा आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से। जी जी। तो आप कीजिए ऐसा कोई सवाल, मेरे को मुनासिब लगेगा तो मैं जवाब भी दूंगा। मुतमईन हो चाहे ना हो, आप उसका कुछ नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुकम्मल दीन दे के भेजा है दुनिया में। मुकम्मल दीन दे के भेजा था भाई। दीन मतलब ज़िंदगी गुजारने का तरीका हाँ। मुकम्मल। तो वो जैसी सोच है हमारी, मेरी जहाँ तक, कि वो तरीका है कुरान। मुकम्मल दीन दे के भेजा। मैंने बोला भी है अपनी किताब में कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो साहब है अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते थे, तो सिर्फ वही कहते हैं जो इन पर वही की जाती है। स्पेस लेके बोलिए आप, बिल्कुल ज़ोर से तो बोलिए, एक एक टुकड़े में। हाँ। अब कुरान के अलावा जो है, कुरान के अलावा जो भी है किताबें, नाम लेते हैं ये बुखारी है, मुस्लिम है, और भी किताबें हैं, हदीस की किताब है। हदीस की किताबें हैं। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी वफ़ात के बाद ही लिखी हुई किताबें हैं ऐसी। बिल्कुल है ना, मैं सहमत तो हूँ। हमको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, फिर ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमको कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? मेरे को बताइए कि कुरान जो है ज़ाब्ते हयात है कि नहीं? जी है ना। ज़ाब्ते हयात है ना, जी कि जो भी हर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो। हर गीली और सूखी चीज़ कुरान में अल्लाह ने बयान कर दी। कुरान इस चीज़ से सहमत है ना, कुरान में सवाल भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद जवाब है, भी ऐसी मौजूद। किताब है। इसमें आपका ईमान है ना, मेरा भी ईमान है। अब सवाल यह है कि सवाल भी मौजूद, जवाब भी मौजूद, लेकिन इस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए कि कुरान के मुताबिक हम ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी बसर नहीं की क्या? की, बिल्कुल की। सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन ने नहीं किए क्या? किए ज़िंदगी ना। बसर किए ना, हाँ। उन्होंने भी किए। तबा ताबईन में भी किए, ताबईन ने भी किए, तबा ताबईन भी किए, हमारे बुज़ुर्गों ने भी किए। किए। मेरे दादा दादी ने, आपके दादा दादी ने किए उस पर किए। ज़िंदगी बसर। कुरान तो था ना उस वक्त में, हम्म। और हम भी कर रहे हैं, हमारे बाद वाले भी करेंगे। करेंगे। तो अब जो उन्होंने ज़िंदगी बसर की तो वो हिस्ट्री में आएगा, जी है ना। जैसा मैं ज़िंदगी बसर, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, आप ईमानदारी का कारोबार करते, तो आगे हिस्ट्री बनेगी कि कोई पोता आपका बोलेगा यार आप कितने ईमानदारी से रहते, नूर भाई भी ऐसा रहते तुम्हारे परदादा। अगर उसने ऐसा बोला तो किसी उसके दोस्त को बुरा लगना कि ऐसा यार तुम उनके दादा की क्यों बात कर रहे हैं, और उसके दादा करते थे ईमानदारी वैसी, उसके दादा का ऐसा मामला था, तो वो दूसरे के पेट में दर्द उठ जाना है क्या? वो हिस्ट्री बयान कर रहा ना कि इतने आप नूर भाई ऐसे थे कि अपने भाई के बारे में ख़िलाफ़ में उन्होंने वो दिए, गवाही दे दी है कि हाँ भाई ये काम मेरे भाई की गलती है, उसमें गलत है, तो दिए थे ना उन्होंने। तो वो चीज़ पेश करे तो वो उसको ये लगना कि तुम इसके दादा के फेवर में जा रहे हैं। अरे उन्होंने बोले थे ना एक्चुअल ऐसा, लेकिन वही चीज़ बोले थे जो कुरान में हुक्म मौजूद है। लेकिन नूर भाई ने कोई ऐसी बात बोली या अकील बाबू ने कोई ऐसी बात बोला जो कुरान में नहीं था, और वो चीज़ अगर चलाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि अकील बाबू दर्ज देते थे, सब करते थे, लेकिन कुरान से टकराने वाली बात पेश की थी जो उस वक्त में उनके भी समझ में नहीं आया, नूर भाई की भी, उनके चेले चपाटों के भी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद वाले के समझ में आया, बावजूद उसके कि वो उनके पोतरे का दुश्मन था, दुश्मन भी था, लेकिन जब उसके समझ में आया तो उसने मानना कि तू मेरा दुश्मन है, लेकिन तू ये जो बात बोल रहा ना कि मेरे दादा ने गलत की थी, कुरान से मैच खा रहे तेरी बात है कि हाँ गलत किए थे, ये आ रहा है ना। तो हदीसों को हम उस अंदाज से लेंगे कि अगर कुरान में हुक्म मौजूद है, मैं बोलने का चाह समझिए कि कुरान में हुक्म मौजूद होना, कुरान में जैसा हमको दावत कि नूर भाई ने दावत दी किसी को, अब दावत दिए तो उन्होंने बताया कि नूर भाई ने दावत दी है, गौर से सुनना आपने, और 21 किस्म का खाना बनाए,
बिरयानी भी थी, कोरमा भी था और फलाना किस्म का। तो मैंने बोला ठीक है भाई, बनाए होंगे। अब पता ये चला कि पूछा गया जब, तो नूर भाई आपने दावत दिए थे तो आपके घर में बोला वो तो 1 महीना यहाँ थी नहीं, 1 महीना तो अपने बहन के यहाँ गए थे। और नागपुर में दावत किसने नहीं दिया था? नूर भाई तो नागपुर ही नहीं थे, किसी तरह की कोई दावत ही नहीं दिए। यहाँ तो उसने बिरयानी 21 किस्म का खाना बना दिया, तो नूर भाई ने तो दावत ही नहीं दी थी, नागपुर में नहीं थे नूर भाई। तो मैं वो बात मान लूँगा क्या? अगर किसी हदीस में आता और कुरान में वो हुक्म ही मौजूद नहीं है, और हदीस में कितने भी अंदाज से आ जाए, वो कितने भी अच्छे पैराए से, कितने भी बड़े साहबी का नाम लेके उस पर जड़ दिया जाए, बुखारी साहब ने कोई बड़े मोतबर साहबी का नाम डाल के वो बात पेश कर दे, अब वो कुरान की आयत से टकराए। जैसा बुखारी की हदीस है कि बुखारी की हदीस को मैं भी अथेंटिक समझता, आप भी लोग भी समझते, मैं बिल्कुल सलाम करता बुखारी साहब की हदीस को, लेकिन उस हदीस का इनकार करता। वो हदीस मौजूद है कि कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, एक बोलते कि 3 सवाल, एक जमात बोलती 4 सवाल होंगे। अब ये तो बात कुरान की आयत से टकराती, उस पर मेरे दर्ज भी है, वो हदीस को मैं नहीं मानता, तो लोग बोलते मेरे को कि ये मुनकर हदीस हो गया। अरे मैं बाकी को तो मानता नहीं, लेकिन जो हदीस कुरान की आयत से टकराएंगी, मौलाना मसूद साहब भी ये कहते हैं कि जो हदीस कुरान की आयत से टकराएंगे तो उसको कैसे मान लेंगे हम? बुखारी साहब की भी है, तो बुखारी साहब गलत, मैं बुखारी साहब को थोड़ी गलत बोल रहा है, जिसने घुसड़ा उसमें घुसाया तो वो गलत है। अगर बुखारी साहब तो वहाँ हाथ ऊपर करेंगे कि अल्लाह मैंने तो इसमें डाला नहीं था, तू बेहतर जानता, लेकिन ये बाद वाले ने फलाने ने करा। तो हमको कुरान को बताया गया फुरकान, जांचने वाला आला, तो हाकर बातिल के फ़र्क को, तो वो हदीस को हमको जांचना पड़ेगा ना भाई, तभी ये होगा ना। अब आपका सवाल पर आप ही गौर करो कि मैंने जवाब दिया तो आपको बेहतर महसूस हो रहा है कि नहीं, कि मैं सवाल से अलग भागा क्या आपकी? नहीं ठीक है, सवाल तो आपका बेहतर महसूस हो रहा, आपने अच्छे तरीके से। मेरा सवाल नहीं, मेरा तो जवाब था ना, सवाल आपका था। जवाब, जी आपका जवाब, उससे मैं मुतमईन हूँ। बीच में एक और सवाल है उसी से कनेक्टेड है कि अल्लाह का कानून तो नहीं बदलता। जोर से बोलिए। हाँ, अल्लाह का कानून बदलता क्या? नहीं बदलता, जो पहले था बिल्कुल वही आज भी, उसके बाद भी वही रहेगा, उसके बाद भी रहेगा। और उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी वही कानून था अल्लाह का, या अलग? आदम अलैहिस्सलाम से लेके अल्लाह का कानून अलग था क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अलग था, मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं, ऐसा था कि इस पर रोशनी डालिए आप। हाँ, क्यों नहीं था अलग, ये भी समझो कि अलग क्यों नहीं था जी। इंसान के लिए कानून था ना ये, इंसानियत की जिस्मानी साख बदल गई कि आदम अलैहिस्सलाम की जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ अलग थी जी, बाद में कुछ आया तो उसकी अलग होगी, ऐसा कोई बदला क्या? नहीं, इंसान की जिस्मानी साख वो ज़रूरत भी वही रही, खाने दाने की जो चीज़ होना, बीवी होना, तो बीवी भी वही, ऐसा था कि कोई दूसरी चीज़ के पहले गोश्त के लोथड़े के साथ सेक्स होता था और बाद में फिर पत्थर के साथ में होना शुरू, ऐसा कुछ कोई नहीं बदला, वही चीज़ रही। तो अल्लाह का कानून जो है ना आदम साहब से लेके वही रहा। तो आप क्या समझते कि कानून बदला क्या? वही तो मैं बोल रहा कि कई बातें ऐसी आती है इसमें। हाँ, कि जैसी मिसाल दूँ मैं आपको, मैं वही चाह रहा, मेरे को तो मालूम, आप मिसाल बताइए, आपकी क्या गाली अटकी? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कहा जाता है, बात हदीस की आई, आपने बात हदीस की लाई, तो हदीसों के ताल्लुक से कहा जाता है कि शराब पहले हराम थी। इसका मतलब अल्लाह ने शराब पहले हलाल थी, माफ़ कीजिए, शराब पहले हलाल थी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह ने पहले शराब हलाल रखा था। बाद में फिर आपको भी पता होगा हदीसों में कि शराब की नदियाँ बहाई गई, जब पे वही आई कि शराब आज से हराम कर दी गई है, तो शराब की तो बोलते वो नदियाँ बही। आप ये पूछे ना मुझे कि इससे मैं सहमत हूँ क्या? इससे आप सहमत है क्या शराब पहले हलाल थी? इससे मैं कुछ भी सहमत नहीं हूँ। मेरे दर्शक कुरान में आपको मिलेगा कि ये तो ऐसा हो जाएगा। मैं आपकी बात को और एक्सप्लेन कर दूँ कि शराब पहले हलाल थी, तो पहले लोग शराब पी के नमाज भी, क्योंकि नमाज पहले से थी ना, नमाज भी पढ़ते थे शराब पी के, तो वो हलाल थी। फिर अल्लाह के ख्याल में आया, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कि अरे ये तो शराब पी के वो दिखाने शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि वाक़यात है अबू बकर सिद्दीक़ उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिए थे हज़रत अली के, और वो वहाँ पर गए तो वो शराब पी रहे थे, ऐसे इस तरह से मामला, वैसे वाक़यात है ना हदीसों में। तो अल्लाह के ख्याल में आकर ये क्या हो रहा, अरे मेरे को तो मालूम ही नहीं था, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अरे शराब में तो ये गुण है, अरे इसको हराम करो जल्दी, फरिश्तों को बोले जल्दी हराम कर दो। पहले के नबियों की हालत थी, ऐसा हो सकता कि भाई नहीं हो सकता, शराब बनावट, वो शराब पहले से हराम थी, इन्होंने उसको ये किए कि पहले ऐसी थी, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा जिसके पास में जितनी जूनी शराब रहती थी वो सबसे ज़्यादा मोतबर समझा जाता था। जब हराम हुई तो फिर नदियों में ऐसा नालियों में शराब बहने लगी,
तो ये असल में क्या हो गया कि पहले के नबियों को कुछ अलग दीन था और आप सल्लम को कुछ और दीन मिला। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है जिससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, और मैं नहीं, कई उलमा है जिनकी तादाद कलील है, अक्सरियत नहीं है, जो इस चीज़ को नहीं मानती कि आदम सलाम को भी वही दिन मिला था और बाद वालों को भी वही दिन मिला। क्योंकि आयतें मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ऑब्जेक्शन लेते थे तो आप सब कहते थे कि मैं कोई नया दिन थोड़ी लाया, मैं तो वही दिन आया था, ये जो आदम सलाम का दिन था, जो मूसा सलाम का दिन था, जो ईसा सलाम का दिन था, मैं तो वही दिन लाया। फिर ये भी फैसले करते थे तो बोलते थे देखो ना तुम्हारी किताब में आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक है कि नहीं, तो अलग दिन नहीं था। लेकिन ये किस आयत पे जाते? सूरह माइदा की अल-माइदा की आयत है बाकायदा कि उसमें कि आज तुम्हारा दिन तुम पर हमने मुकम्मल कर दिया। आप बोल नहीं रहे, लेकिन मैं आपको और वो क्ल्यू दे रहा कि ये आयत का क्या होगा फिर कि दिन मुकम्मल कर दिया ना अल्लाह ने, तो फिर पहले नामुकम्मल दिन था ना। तो मेरे भाई वैसा नहीं था। एक टीचर जब पढ़ाता ना, लेक्चरर या टीचर, तो साल के आखिर में ये कहता वो कि भाई मैंने आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया, आज तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब एग्ज़ाम है तुम्हारा 22 तारीख को, तो बराबर आंसर देना। हर बैच में बोलता हो, तो इसका मतलब पहले के बैच को क्या नामुकम्मल पढ़ाया था कि उसने? पहले को भी हर बैच में बोलता मुकम्मल। तो अल्लाह ताला ने पहले वालों को भी बोला होगा जो किताबों के जरिए आता है कि तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। आप सबको भी कहा मुकम्मल कर दिया, वही दिन सबको मुकम्मल मिला। हमने तुम पे तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अब ये फिर हदीसों में आता कि वो एक हदीस में एक शख्स पूछ रहा है आपसे रोज़ा, तो बोले बस मैं फ़र्ज़ रोज़े रखूँगा, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ूँगा, फ़र्ज़ ज़कात दूंगा, बस जो ज़कात है वो करूँगा। उसमें हज का जिक्र नहीं है। तो उसमें वहाँ फिर दाले दुमची पैदा किए वहाँ पर कि वो उस वक्त में बोले हज फ़र्ज़ नहीं हुआ था। अंदाज़ा लगाओ भाई, मक्का मदीना था, वो तो इब्राहिम सलाम वहाँ से, तो क्या हज पहले से नहीं था क्या? आप सब को हज को आने नहीं दे रहे भाई, वहाँ पर रोक दे रहे हैं, वहाँ पर आप जाने को कर रहे हैं, तो मतलब हज पहले नहीं था। अरे ऐसा था कि वो शख्स, हम ये बोल सकते हैं आपके वो उसके पास में उतना पैसा नहीं होगा हज को जाने का, उस पर फ़र्ज़ ही नहीं हुआ होगा हज, तो अल्लाह ने वो जिक्र नहीं किए। लेकिन उसने ज़कात का बोला ज़कात दूंगा, तो ज़कात का फिर जिस पर ज़कात है उस पर हज फ़र्ज़ था ना, तो ज़कात का इसलिए ऐसा बोला उसने कि भाई पैसा जब ज़कात मेरे पे फ़र्ज़ होगी तो मैं ज़कात दूंगा। लेकिन हज का जिक्र नहीं किया, मतलब वो छूट गया हुआ किसी वजह से, नहीं बोल सके कोई चीज़ को। लेकिन ये हो सकता है कि हज पहले फ़र्ज़ नहीं था और बाद में फ़र्ज़ हुआ, नमाज़ें पहले नहीं थी। ये सब चैप्टर ऐसे घुमाए गए कि नमाज पहले 50 की थी, 50 रकात 50 टाइम की, बाद में 5 हुई, क्योंकि मेरी उम्र इतना लोड नहीं उठाएंगे, पहले की उठा लिए थे। पहले की जो उम्मतें थी हमसे अफजल थी। अब फिर हदीस में बताते हैं कि सारी उम्मतों से अफजल हमारी उम्मत। ये जो नबियों में फ़र्क करना, उम्मतियों में फ़र्क करना, ये ऐसे चैप्टर चले ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुरान है इसकी भी अल्लाह ने हिफाजत करा, पहले जो किताबें अल्लाह की थी उसकी भी अल्लाह ने हिफाजत करा, लेकिन उसमें भी तहरीफ की गई और कुरान में भी आज तहरीफ की गई, अरबी मतन में नहीं। अरबी मतन एक लफ्ज़ के 2 मायने लिए जा रहे हैं, ये तहरीफी असल में। तो बदमाशियाँ पहले भी हुई, अभी भी हुई और क़यामत तक के चलेंगी। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कि पहले वाली जो किताब थी वो थी, लेकिन जब कुरान आ गया तो वो हमारा उस पर ईमान है। जो पहली अल्लाह की 4 किताबें हैं ना, उस पर हमारा ईमान है। लेकिन जो फाइनल एडिशन है, टोटल तो अब ये हिसाब से होंगी। अब कैलकुलेटर टोटल करूँगा मैं, पहले भी करता था मैं हाथ से 2-2 जब 5 करके पेज पर, लेकिन अब वो पेज पर थोड़ी करूँगा मैं, वही टोटल मैं कैलकुलेटर से मारूँगा। नहीं, तुम्हारा इस पर भी ईमान है मेरा, लेकिन तुम्हारा ईमान कैलकुलेटर पर है क्या नहीं, तो आपको बोलना पड़ेगा अगर नहीं है आप तो ईमान वाले ही नहीं है उस पर भी। तो अल्लाह ने कुरान में आयत दिया कि तुम यहूदी रहो चाहे नसारा रहो, आयत है, लेकिन हो ईमान वाले तो जन्नत में जाएंगे। यहूदा नसारा होना गलत बात थोड़ी है। कोई यहूदी नसरानी है उसका ईमान कुरान पर है कि भाई कुरान पर मेरा ईमान है, आप सबको मैं आखिरी नबी समझता, तो ईमान वाला है वो। यहूदी नसारा होना कोई गलत थोड़ी है। ये चीज़ें ना, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहले के नबियों को कुछ अलग दिन मिला था ऐसा नहीं। लेकिन आप सवाल को बढ़ा नहीं रहे मैं सवाल को और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि कैसा अलग नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम जो थे, जब दुनिया पहले बनी तो बहन भाइयों की शादी हुई ना भाई, तो अलग दिन नहीं था क्या? वो आप कर नहीं पा रहे, लेकिन कोई ये भी सवाल कर सकता ना, करना चाहिए ना कि फिर पहले के दिन अलग, आज बहन भाई की शादी करो बोला है क्या इजाज़त? फिर पहले का अलग दिन था ना? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? कि उस वक्त में भी हुर्मत मौजूद थी।
तलमुद में वाक़या मौजूद है कि जो जुड़वा जो बहन भाई होते थे ना, जुड़वा, तो जुड़वा बहन भाई की शादी नहीं की जाती थी निकाह उनसे, क्योंकि वो दूसरा भाई उससे करना चाह रहा था तो उसने मना किया। जो कुरान में वाक़या दर्ज है उसकी हिस्ट्री ये है कि उसको मना करता था कि तू जुड़वा मत कर, तू दूसरी से कर। अब दूसरी से क्यों इजाज़त थी कि उस वक्त में ऑप्शन ही कुछ नहीं था, दुनिया बनाना मकसद था। आज तो क़यामत तक के ऐसा कुछ होना नहीं है कि सारी दुनिया ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ बहन भाई रह जाएंगे, तो फिर बहन भाई की शादी करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ तो उस वक्त में दुनिया मकसद था। वो आयत ये जुड़ती कि जब जान बचाना हो तो हराम भी क्या हो जाता, हलाल हो जाता। उस वक्त में इंसानियत की जान बचाना फ़र्ज था, तो जो चीज़ मना भी थी तो उसको ऑथेंटिक किया था अल्लाह ने। लेकिन आज जब दुनिया बढ़ गई, अब फिर उसमें कोई बोले कि मैं मेरे बहन से शादी करता तो वो मुनासिब होगा क्या भाई? फितरत में भी नहीं है किसी के, समाज में कबूल नहीं करेगा। नहीं, वो पहले तो था आदम सलाम के वक्त में, तो वो थोड़ी चलेगा भाई, जबकि तुम्हारे पास में चीज़ें मौजूद है। मैं बोलता आपके पास में हलाल चीज़ मौजूद है, 3 दिन के भूखे, और मैं आपको गोश्त ला के दे रहा हलाल गोश्त, तो आप वो नहीं खाते, आप बोलते नहीं मैं वही खाऊंगा झटके का गोश्त, ज़्यादा भुना हुआ दिख रहा मेरे को, तो चल जाएगा कि नहीं वो ज़्यादा फ्राई जो है ना वो बहुत पसंद है मेरे को, फ्राई वाला खाता हूँ। ये आपने फ्राई थोड़ी लाए मेरे को, अरे फ्राई नहीं लाया हमने, हमारे गरीबी के हिसाब से करे, उसको उबाल के ला लिए, उबाल के खाना पड़ेगा आपको। हराम हलाल की तमीज़ कब ख़त्म होगी कि जब जान बचाना है और उतना ही खाना के बाद जान बचे। अगर मेरी जान जा रही है और ये साबित हो गया कि सूअर के इसका चर्बी का इंजेक्शन लगाना पड़ता जब जान बचेंगी, तो मैं आलिम साहब के पास पूछने जाऊँगा, अरे मेरा सूअर हराम था, मैं बोलूँगा लगाओ मेरे को सूअर का चर्बी का इंजेक्शन। नहीं, वो फलाना इतना तकवा गुजार, उसने सूअर के चर्बी का इंजेक्शन नहीं लगाया, मरना कबूल करा, और अकील बाबू ने नहीं लगाया, तो वो जन्नत में दिखा और मैं दोज़ख में दिखा। ऐसा कुछ नहीं होना, उसने गलती करा। अरे कुरान की आयत है, आपसे सबको अल्लाह ताला ने कहा आप कौन होते हैं हलाल को हराम करने वाले? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जान बचाने के लिए अल्लाह ने हराम को हलाल कर दिया। आप कौन होते हलाल को हराम करने वाले? उस पीरियड में उसको क्यों नहीं खाने दे रहे गोश्त जान बचाने के लिए? उसको इंजेक्शन क्यों नहीं लेने दे रहे? आप उसकी जान बच रही ना। वो उसको तकवा गुजार बता रहे आप, वो मरना पसंद करा, वो मर गया, और वो नूर भाई ने इंजेक्शन लेके बच गए, और नूर भाई ने इस्लाम के लिए ऐसा करे, इस्लाम के लिए शहीद हो गए, तो फिर कितना बड़ा मर्तबा मिला नूर भाई। वो गलती पर था ना भाई, ये चीज़ों को समझ नहीं रहा। अब उसको तकवा गुजार बता रहे। तकवा वो नहीं है, तकवा ये है कि हम ईमान के साथ में जो चीज़ जिस वक्त में अल्लाह ने हलाल करा उसको हलाल कैटेगरी में रखो और जियो आप, और ईमान की बात करो। जान दी हुई इसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हमको सवाल करने नहीं देते, चार सबके सामने उठ जाते लोग, तो हमने अपने सवालात की मजलिस शुरू करें कि हमारे यहाँ कोई नहीं उठेगा। नहीं, आप सवाल करो, आप हम जवाब देने को बैठे कुरान के हिसाब से, आयतों के साथ। हम मुनकर हदीस भी नहीं कि हदीस भी रिजेक्ट करते, लेकिन जो कुरान की आयत है, एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती। कुरान की आयत है मेरे भाई, अल्लाह का चैलेंज है, एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती, क्योंकि अगर आयत से टकराई तो ऐसा हो जाएगा वो तो कि अल्लाह ने एक आयत पेश किया, अब बाद में फिर वो कोई दूसरी आयत आएगी तो अल्लाह को अरे नौज़ बिल्लाह मेरे को मालूम ही नहीं, मैंने क्या पेश, अरे ऐसा पेश करो, गलती हो गई मेरे से। ऐसा हो सकता क्या? ये तो ऐसा हो गया कि पहले हलाल थी बाद में शराब हराम हो गई, तो मतलब अल्लाह के बाद में ख्याल में आया अरे आयत डालो जल्दी से। ऐसा कुछ भी नहीं, ये हदीस में हो सकता। इंसान जब लिखता ना तो उसमें गड़बड़ हो सकती, और हुआ गड़बड़। कोई चीज़ को कभी कुछ समझ लिए, क्योंकि ये मामला हुआ ना, हदीस से गवाह है ना कि जब आप ससम का इंतकाल हो गया तो तलवार खींची है किसने? अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने, क्योंकि बहुत जोशीले थे। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने आयत पढ़े उनके सामने कि वो जो मौत का मामला, तो वो बिल्कुल तलवार ही नीचे कर दिया। उनके अल्फाज आते हैं हदीस में कि मुझे ऐसा लगा जैसे ये आयत आज ही नाजिल हुई करके, यानी वो आयत से थोड़ा हो गई थी ना उनको गफलत, जज्बात में होता ना ऐसा। फिर ये भी वाक़या आता कि हुक्मनामा निकाल लिए कि बहुत ज़्यादा महर मानती थी औरतें, तो हज़रत उमर ने एक म्याद मुकर्रर करे, एक जनरल खातून ने रास्ता रोक ली कि आप कौन होते हमारा हक मानने वाले? अल्लाह ने तो बोला औरतों का हक कितना भी महर बांध सकती, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि पहाड़ बराबर भी सोना बांध सकती। आपने हुक्मनामा निकाले तो क्या कहा उन्होंने? उमर गलती पर था, मैं मेरा हुक्मनामा वापस लेता। अब किसी को बोले कि यार ये तो सहाबा की गलती, अरे साहब भी खुद बता रहे कि मैं गलती पर था, पहले अपने आप को दुरुस्त करे, किसी ने नोटिफाइड किया तो। आज अगर कोई बात कोई गड़बड़ हुई, अगर कोई कुरान की आयत को लेकर नोटिफाइड करता वो होते तो वो तो तस्लीम करते थे, एक मामूली औरत की बात को तस्लीम किए।
ऐसा लगता मेरे सामने, मैं चाहता किसी पेश किया तो आपको कुछ मुतमईन हुए कि कुछ। नहीं, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया। मैं मुतमईन हूँ और जैसा मैं चाहता था वैसे जवाब मेरे को मिला है। क्योंकि इसी तरह का सवाल अगर मैं दूसरी जगह करता बाज़ उलमाओं से तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह का जवाब नहीं मिल सकता था, दे नहीं सकते थे। और हम यही चाह रहे हैं कि लोग खुल के हमारे सामने आए, जी, सवाल खुल के आए, रखें। खुल के सवाल करो, आप भी खुल के जवाब बिल्कुल देंगे। हाँ। और ये मैं ऐसा नहीं कि यहाँ तक कि मैं पूरी दुनिया को ये मेरा आपका मैं भेजूंगा सबको, मेरे चैनल पे दिखाई देगा इंशाल्लाह। अल्लाह मदद करे हमारी इस काम में आपकी भी, कि बेशक भाई अल्लाह लोग कबूल आपके करे। पास आए सवाल करें और आप भी कुरान के हिसाब से बिल्कुल जवाब सवाल ही दें। पैदा करें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।